हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ISPL ऑनलाइन क्लासेस। और आज का हमारा टॉपिक है वो है टैली। व्हाट इज़ टैली? बेसिकली आप सब अवेयर होंगे कि टैली होता क्या है। टैली मैं बता दूं आपको, टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो हमारे डे टू डे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने में इस्तेमाल होता है। डे टू डे ट्रांजैक्शंस का मतलब है सेल्स, परचेजेस, चेक इश्यूज हो रहे हैं, चेक रिसीव हो रहे हैं, इन सब की जो एंट्री होती है दैट इज़ डन इन एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पैकेज दैट इज़ नोन एज टैली। टैली के अलग अलग वर्जन्स आए थे, लाइक द फर्स्ट वन वाज 4.5, उसके बाद 5.4 आया, 6.3 आया, 7.2 आया, 8.1 आया और लेटेस्ट जो चल रहा है वो टैली ERP 9 चल रहा है। इतने वर्जन्स क्यों हैं? बिकॉज हर एक टैली के वर्जन्स में कुछ अपडेशंस थे। लाइक जो बेसिक था 4.5 वो डॉस बेस था, उसका अब बिल्कुल डिसकंटिन्यू हो गया था जब से विंडोज़ आया। विंडोज़ पे डॉस बेस चलता नहीं था। देन केम 5.4। 5.4 में क्या था? अब अपनी डे टू डे एंट्रीज को रिकॉर्ड कर सकते थे, इन्वेंट्री को मैनेज कर सकते, पर उसमें टैक्सेशन पार्ट कुछ नहीं था। तो धीरे धीरे जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ती रही अकाउंट्स में, वैसे ही नए नए वर्जन्स टैली के आते रहे। अब जो लेटेस्ट चल रहा है वो चल रहा है टैली ERP 9। टैली ERP 9 एक मोस्ट पॉपुलर फाइनेंशियल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो आजकल इंडिया में बहुत ही पॉपुलर है, चाहे स्मॉल एंटरप्राइज हो या मीडियम एंटरप्राइज हो, ये सब लोग टैली का यूज़ कर रहे हैं। टैली बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी इन्वेंट्री, फाइनेंस, सेल्स, परचेजेस, बजट और टैक्सेशन फाइंड आउट करने में कंपनी की। अब हम आते हैं कि टैली की क्या एडवांटेजेस हैं ओवर मैनुअल अकाउंटिंग। क्यों हम टैली को इतना इम्पोर्टेंस देते हैं एज कंपेयर टू मैनुअल अकाउंटिंग? उसके पीछे के कुछ डिफरेंसेस हैं जो आपको समझने हैं। फर्स्ट इज दैट टैली इनेबल्स एफर्टलेस डेटा मूवमेंट। लाइक डेटा मूवमेंट टैली में ईजी है एज कंपेयर टू मैनुअल अकाउंटिंग। मूवमेंट का मतलब क्या है? आपने एक जगह एंट्री करी टैली में, ऑटोमेटिकली वो हर एक अकाउंट में अपने आप आ जाती है। जैसे आपने जनरल में कोई अमाउंट डाला तो वो रिफ्लेक्ट होगा लेजर में भी, ट्रायल बैलेंस में भी, ट्रेडिंग और PL में और बैलेंस शीट में। लेकिन मैनुअल अकाउंटिंग में आपको इंडिविजुअली हर एक अकाउंट में अलग अलग बार एंट्री को करना पड़ता था। ये था फर्स्ट डिफरेंस। सेकेंड डिफरेंस है हमारा ह्यूमन एरर। लाइक हम मैनुअली कुछ भी कैलकुलेशंस करते, कहीं ना कहीं गलती हो जाती है, लेकिन टैली में ऐसा नहीं है। टैली में एक्यूरेसी रहती है बिकॉज आप जो बोल रहे हैं वही डालेंगे, राइट। देन द थर्ड कम्स इज वेरी फास्ट। बहुत ही फास्ट और इजी टू हैंडल टैली सॉफ्टवेयर है। लाइक अगर आपको 3-4 ईयर्स पुरानी किसी भी अकाउंट की डिटेल निकालनी हो, द ओनली थिंग यू हैव टू डू इज टू चेंज द फाइनेंशियल ईयर और ऑटोमेटिकली उस साल की एंट्री आपके सामने आ जाएगी। वेयर एज मैनुअल अकाउंटिंग में आपको 3-4 साल पुराने पहले आप जाइए स्टोर रूम में, वहाँ से अपने आप डेटा को निकाल के लाइए, लेजर्स लाइए, कैश बुक लाइए। इतना टाइम कंज्यूमिंग काम हो जाता है मैनुअल अकाउंटिंग में, इसलिए हम लोग टैली को इतना इंपॉर्टेंस देते हैं एज कंपेयर टू मैनुअल अकाउंटिंग। अब है कि बिफोर स्टार्टिंग द टैली सॉफ्टवेयर हमारे पास कुछ एक्सपेंसेस हैं जो टैली में हेड्स होता है उनके अंदर जाते हैं। तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि कौन सा लेजर का कौन सा हेड होता है टैली के अंडर। अब आप जब नॉर्मली अकाउंट्स बनाते हैं, नॉर्मली मैनुअल अकाउंटिंग, तो उसमें पहले आप क्या बनाते हैं? पहले आप एंट्री करते हैं, फिर आप लेजर बनाते हैं। लेकिन टैली सॉफ्टवेयर में पहले आप लेजर बनाएंगे, फिर आप अपनी जनरल एंट्रीज करेंगे। तो जब आप लेजर बनाते हो टैली में, वह एक स्पेसिफिक हेड में जाता है टैली में, तो वो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी। तो कुछ लेजर्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट वन इज परचेजेस। परचेज का लेजर परचेज में बनेगा, सेल्स का सेल्स में बनेगा, परचेज रिटर्न जिसको कि हम रिटर्न आउटवर्ड के नाम से भी जानते हैं, ये आपका परचेज में जाएगा। आप चाहें तो मेरे साथ के साथ इसको लिख भी सकते हैं। सेल्स रिटर्न जिसको हम रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं, ये हमारा सेल्स में जाता है। हमारे फैक्ट्री के जो एक्सपेंसेस होते हैं जैसे वेजेस हो गया, लेबर चार्जेस हो गया, पावर हो गई, कोल, गैस,
फैक्ट्री एक्सपेंसेस जो हम यूज़ करते हैं, ये सब जाते हैं हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। फिर आते हैं हमारे ऑफिस एक्सपेंसेस। ऑफिस एक्सपेंसेस में हमारे आते हैं जैसे रेंट हो गया, सैलरी हो गया, एडवर्टीजमेंट्स हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, बैड डेट्स हो गया, जो भी हमारे ऑफिस के खर्चे हैं वो जाएंगे हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। फिर आता है हमारा कैपिटल। कैपिटल क्या है? फर्स्ट टाइम जो हम अमाउंट इंट्रोड्यूस करते हैं बिजनेस में, उसको हम कैपिटल बोलते हैं। फिर आता है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स आप सब जानते ही होंगे, कोई भी पर्सनल यूज के लिए हम बिजनेस अकाउंट से पैसा निकालते हैं, उसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं। फिर आते हैं हमारे क्रेडिटर्स, वो हम क्रेडिटर्स में डालेंगे। डेटर्स हम डेटर्स में डालेंगे। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जिनको पैसा हमने देना है। डेटर्स जिससे पैसा हमें लेना है। फिर ये कुछ हमारे फिक्स एसेट्स हैं। L&B stands for land and building, P/M stands for plant and machinery, F/F stands for furniture and fixture। फिर आते हैं हमारे स्टॉक। स्टॉक को हम अपना डालते हैं करंट एसेट्स में। फिर हमारी इन्वेस्टमेंट्स, वो भी करंट एसेट्स में जाती हैं। कैश इन हैंड, वो करंट एसेट्स में जाता है। बैंक, वो करंट एसेट्स में जाता है। बिल्स रिसीवेबल करंट एसेट्स में जाते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट एसेट्स में जाते हैं। प्रीपेड रेंट, ये भी करंट एसेट्स में जाता है। O/S stands for outstanding. Outstanding salary goes under current liabilities. Outstanding rent goes under current liabilities. Bank overdraft goes under current liabilities. Bills payable goes under current liabilities. तो ये थे हमारे, एक थ्योरी था हमारा टैली को अवेयर करने के लिए, टैली को जानने के लिए कि कौन सी चीज़ कौन सी होती है, कौन सा एक्सपेंस कहाँ पे जाता है। तो जब हम टैली अपना अकाउंटेंट सॉफ्टवेयर यूज़ करें तब हमें उसमें कोई दिक्कत ना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी टैली सॉफ्टवेयर पे हम किस तरह वर्क करेंगे वो हम अपने अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।